दोस्तों, चीन को जब भी अपना सस्ता माल दूसरे देशों को बेचना होता है तो वो दक्षिण चीन सागर से होते हुए फिर हिंद महासागर से होते हुए दूसरे देशों तक पहुंचता है। और चीन का जो मेन काम चलता है वो हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर से होते हुए ही चलता है। चीन कंटेनर भर भर के अपना सस्ता माल दुनिया भर को इसी रूट से चिपकाता है। इससे जो पैसा आता है उसी से वो जनता का पेट भरता है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये रूट पूरे चीन की नब्ज है। ऐसे में उसे अपने इस नब्ज को बचाना भी ज़रूरी है। वो सोचता है कि कहीं अमेरिका या भारत उसकी इस नब्ज को ना दबोच ले, इसीलिए वो अपने जहाज़ों को मिसाइलों और न्यूक्लियर बमों से भर भर कर समुद्र में भेज रहा है। कभी दक्षिण चीन सागर, कभी हिंद महासागर, तो कभी अरब सागर। हर जगह उसके जहाज और सबमरीन तैनात रहते हैं। साथ ही चीन समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है ताकि वो समुद्र के अंदर मौजूद जो संपत्ति है, समुद्र के अंदर सोना, चांदी, फ्यूल और जो रेयर एलिमेंट को निकाल कर दुनिया पर राज करना चाहता है। और ये बोलता है कि हिंद महासागर में हिंद नाम जुड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यह पूरा हिंदुस्तान का है। इसका मतलब ये है कि वो हिंद महासागर पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए वो अपने बड़े बड़े विध्वंसक जहाज़ों को उतार कर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन ने श्रीलंका हम्बनटोटा सी पोर्ट खरीद रखा है और यहाँ अपने नेवल बेस बना रहा है। आगे बढ़े तो अफ्रीका का जिबूती, यहाँ पर तो PLA बाकायदा अपना मिलिट्री बेस भी बनाए हुआ है। ऊपर से इसका दोस्त पाकिस्तान। हम सबको पता है कि कैसे साल 2008 में अरब सागर से वो चंद लोग आए और भारत के ताज होटल पर हमला किया। हमारे पूरे देश में मातम मच गया। इसलिए भारत को पता चला कि अरब सागर और हिंद महासागर सुरक्षित नहीं है। ऐसे में भारत को समुद्री सीमाओं को भी सुरक्षा की ज़रूरत है। और हाल ही में भारत ने हिंद महासागर में कैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि हम भी एलीट क्लब में शामिल हैं। हम आसमान से भी दुश्मन को मार सकते हैं, आसमान से भी हमला कर सकते हैं, ज़मीन पर भी दुश्मन को मार सकते हैं और समुद्र में भी दुश्मनों को रोकने की क्षमता रखते हैं। भारत अब न्यूक्लियर ट्राइड देश बन चुका है, यानी हम जल, थल और वायु तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये हमने हिंद महासागर में अपने दुश्मनों को दिखाया और इसके बाद हमने तय किया कि अब अरब सागर में भी हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। तो इसके लिए भारत सरकार ने लक्षद्वीप को चुना है। अब लक्षद्वीप को नेवल मिलिट्री बेस में बदलने के लिए काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। पहले यहाँ कोस्ट गार्ड के लिए स्टेशन बनाया गया था, बाद में छोटा सा नेवल मिलिट्री ऑफिस सेट किया गया और वहाँ पर कंप्लीट नेवल बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये वो इलाका है जो अरब सागर से पाकिस्तान से हो रही गतिविधियों को संभालेगा। दोस्तों, भारत के पास मुंबई, गोवा, करवार, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर ये सब नेवल बेसेस हैं और यहीं से भारतीय नौसेना हमारी धरती की सुरक्षा करती है। इन बेस पर लिसनिंग रडार भी लगे हुए हैं, जिससे समुद्र में आते हुए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इसी की मदद से एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से बात करता है, उसे इंटरसेप्ट किया जाता है। और जिस तरह से चीन हमको स्ट्रिंग ऑफ पल्स की मदद से घेर रहा है, हमारे भारत के पास भी इसकी काट है। भारत का सीक्रेट बेस बन रहा है मॉरिशस में। इसके अलावा मेडागास्कर, यहाँ पर 2007 से इंडियन मिलिट्री बेस है और यहीं से भारत शिप की मूवमेंट को मॉनिटर करता है और यहीं से चीनी जहाज़ भी गुजरते हैं। फिर मालदीव में भारत ने अपना कोस्टल सर्विलांस रडार लगा रखा है ताकि किसी भी तरह की समुद्री इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया जा सके। और भारतीय नौसेना इसके बदले मालदीव्स को समुद्री पायरेट से अपनी प्रोटेक्शन देती है। इसके साथ ही स्ट्रिंग ऑफ पल्स को जवाब देने के लिए ओमान में हमारे 3 बेसेस हैं, जिसमें से एक लिसनिंग स्टेशन है। श्रीलंका में भी भारत ने हम्बनटोटा में, जहां पर चीन का अपना एक पोर्ट बना रखा है, उसके कुछ दूर में ही भारत ने श्रीलंकन एयरफोर्स बेस पर अधिग्रहण किया हुआ है ताकि चीनी नौसेना पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा सिंगापुर के साथ भारत ने स्ट्रेटेजिकली डील साइन की हुई है, क्योंकि सिंगापुर को भी ये बात अच्छे से पता है कि चीन जब भी वहाँ आता है तो किसी न किसी इलाके को वो अपना बताता है। और ऐसे में सिंगापुर चीन को मना नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के 70% मालवाहक जहाज़ हैं और वो सिंगापुर के स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पर सिंगापुर ने नेवल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है चीन के साथ,
ताकि चीन नाराज ना हो जाए और चीन उसके साथ कोई चाल ना चल सके। इसके लिए सिंगापुर ने भारत के साथ भी नेवल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसकी मदद से वहां पर अब भारतीय नौसेना भी तैनात रहती है और भारत जब चाहे चीन की नब्ज को स्ट्रेट ऑफ मलक्का की मदद से दबा सकता है। दोस्तों, भारत इस तरह से तैयारी करके बैठा है। अब हमारा भारत कमज़ोर नहीं है और जिस स्पीड से हमारी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ रही है, आने वाले समय में भारतीय नौसेना के पास और भी ज़्यादा परमाणु पनडुब्बियाँ होंगी। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा होंगे, डिस्ट्रॉयर ज़्यादा होंगे, जिसके बाद हमें चीन कभी आंख नहीं दिखा पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये तैयारियां चीन को जवाब देने के लिए काफ़ी होंगी या भारत को कुछ और तरीके आजमाने की ज़रूरत है? क्या लगता है आपको? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।